आदित्य और रिया एक ही कंपनी में काम करते थे। पहले दिन सिर्फ पहचान हुई। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ दोस्ती और गहरी होती गई। ऑफिस की हर सुबह साथ शुरू होती थी। लंच, कॉफी और हर प्रोजेक्ट साथ होता था। पूरा ऑफिस उन्हें कपल समझता था। लेकिन दोनों सिर्फ दोस्त थे। 3 साल कब गुजर गए किसी को पता नहीं चला। इन 3 सालों में सिर्फ एक आदत नहीं बदली। हर शाम आदित्य रिया को घर छोड़ने जाता था। रास्ते में एक पुराना बस स्टॉप आता था। रिया वहां हमेशा 2 मिनट रुकती थी। वो सड़क की तरफ देखती रहती, फिर चुपचाप वापस गाड़ी में बैठ जाती। शुरुआत में आदित्य ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन महीनों बाद उसके मन में सवाल उठने लगे। उसे लगने लगा कि रिया किसी का इंतजार करती है। वो कई बार पूछना चाहता था, लेकिन हर बार रुक जाता। उसे डर था कि कहीं जवाब सुनकर उसका दिल न टूट जाए। धीरे धीरे उसे रिया से प्यार हो गया, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। उसे यकीन था कि रिया की जिंदगी में कोई और है, इसीलिए वो हमेशा खामोश रहा। एक सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि रिया की सीट खाली थी। उसे लगा शायद छुट्टी होगी, लेकिन वो पूरे दिन नहीं आई। अगले दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन कंपनी की तरफ से एक मेल आया। रिया बिना बताए नौकरी छोड़ चुकी थी। किसी को वजह नहीं पता थी। आदित्य उसी शाम उसके घर पहुंचा, लेकिन घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि पूरा परिवार शहर छोड़ चुका है। कहां गया किसी को नहीं पता। उस रात आदित्य पहली बार रोया। उसे पहली बार एहसास हुआ वो रिया से प्यार करता था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे, लेकिन आदित्य की जिंदगी जैसे रुक गई थी। ऑफिस वही था, लेकिन हर चीज अधूरी लगती थी। अब लंच अकेले होता था, कॉफी भी फीकी लगती थी। फिर भी एक आदत नहीं बदली। वो रोज उसी रास्ते से गुजरता जहां वो पुराना बस स्टॉप था। हर दिन उसे उम्मीद रहती, शायद आज रिया मिल जाए, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी मिलती। करीब 6 महीने गुजर गए। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। आदित्य उसी रास्ते से निकल रहा था। तभी उसकी नजर बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। वो रिया थी। इतने महीनों बाद भी वो आज भी वही खड़ी थी। वो सड़क की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद एक बस आई। लोग उतरे, कुछ लोग चढ़े, लेकिन रिया वही खड़ी रही। बस चली गई। रिया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे वहां से चली गई। आदित्य गाड़ी से नहीं उतरा। उसे यकीन हो गया रिया आज भी किसी और का इंतजार करती है। वो बिना मिले वापस लौट आया। उसे नहीं पता था रिया उसे देख चुकी थी, लेकिन उसने भी उसे नहीं रोका। कुछ दिन बाद ऑफिस में पुराने लॉकर खाली किए जा रहे थे। रिया का लॉकर भी खोला गया। उसमें कुछ फाइलें थी, एक कॉफी मग था, कुछ तस्वीरें थी और एक छोटी नीली डायरी थी। डायरी पर आदित्य का नाम लिखा था। एचआर ने वो डायरी उसे दे दी। आदित्य उसे घर ले आया। पूरी रात वो उसे देखता रहा, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह उसने पहला पन्ना खोला। पहली लाइन पढ़ते ही वो ठहर गया। आज मुझे आदित्य से प्यार हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर आदित्य था। उसकी छोटी छोटी बातें थी, उसकी परवाह थी, उसकी यादें थी। फिर उसे एक ऐसा पन्ना मिला जिसने उसकी सोच बदल दी। उसमें लिखा था, मैं रोज उस बस स्टॉप पर रुकती हूं, क्योंकि वही पहली बार उसने मेरी परवाह की थी। मैं हर दिन उम्मीद करती हूं, शायद आज वो पूछ ले, मैं वहां क्यों रुकती हूं। लेकिन 3 साल बीत गए, उसने कभी नहीं पूछा। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार समझ आया, रिया किसी और का इंतजार नहीं करती थी। वो सिर्फ उसके एक सवाल का इंतजार करती थी।
डायरी के आखिर में एक बंद लिफाफा रखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर ये चिट्ठी कभी तुम्हारे हाथ लगे तो शायद मैं बहुत दूर जा चुकी हूं। आदित्य ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोल दिया। आदित्य ने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। उसके हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन रिया हमेशा के लिए गई थी। उसने पढ़ना शुरू किया। रिया ने लिखा था, उसे पहले साल ही आदित्य से प्यार हो गया था, लेकिन उसने कभी बताया नहीं। उसे दोस्ती खोने का डर था, इसलिए उसने अपने जज्बात छुपा लिए। उसने लिखा था, बस स्टॉप सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उसकी सबसे खूबसूरत याद थी। वही पहली बार आदित्य ने उसकी परवाह की थी। उसी पल उसे उम्मीद मिली थी कि शायद एक दिन आदित्य भी उससे प्यार करेगा। इसी उम्मीद में वो रोज वहां रुकती रही, लेकिन वो सवाल कभी नहीं आया जिसका उसे इंतजार था। फिर उसने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई लिखी। उसके पापा कैंसर से लड़ रहे थे। डॉक्टरों ने बहुत कम उम्मीद दी थी। उसे उसी रात शहर छोड़ना पड़ा। वो आदित्य को रोकना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आदित्य अपने सपने छोड़ दे, इसलिए वो बिना मिले चली गई। चिट्ठी के आखिर में एक पता लिखा था और नीचे सिर्फ एक लाइन, अगर मेरा प्यार सच्चा लगे तो एक बार यहां जरूर आना। अगली सुबह आदित्य उसी पते पर पहुंच गया। पूछते पाछते वो एक छोटे से आश्रम पहुंचा। बाहर बोर्ड लगा था, मुस्कान आश्रम। अंदर दर्जनों बच्चे खेल रहे थे। बीच में रिया बैठी थी। वो बच्चों को पढ़ा रही थी। आदित्य उसे देखता रह गया। तभी एक छोटी बच्ची दौड़कर आई। उसने रिया को गले लगा लिया। आदित्य का दिल फिर टूट गया। उसे लगा रिया अब अपनी नई जिंदगी में खुश है। वो चुपचाप वापस मुड़ गया। तभी आश्रम की संचालिका उसके पास आई। उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसने सब बदल दिया। ये आश्रम रिया ने बनाया था अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी यही लगा दी। वो बच्ची उसकी बेटी नहीं थी, वो आश्रम की पहली बच्ची थी। रिया ने उसे नया जीवन दिया था। रिया ने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि उसके दिल में आज भी सिर्फ आदित्य था। ये सुनते ही आदित्य खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर रिया के पास गया। रिया ने सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली। सालों की दूरी एक पल में मिट गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों की आंखें सब कह चुकी थी। कुछ महीनों बाद आदित्य उसी शहर में बस गया। दोनों ने मिलकर आश्रम संभाल लिया। अब उनकी हर सुबह बच्चों की मुस्कान से शुरू होती थी। एक शाम दोनों फिर उसी बस स्टॉप पर पहुंचे। रिया मुस्कुराई, आदित्य भी मुस्कुरा दिया। आज उसे उस जगह का मतलब समझ आ चुका था। रिया किसी इंसान का इंतजार नहीं करती थी, वो उस एहसास का इंतजार करती थी जब आदित्य बिना पूछे उसके दिल को समझ जाएगा। और आखिरकार वो दिन आ ही गया।